हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू बातम क्लास। आइए आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब कि जो भी हम डेटा की एंट्री करें वो हम पहले से डिफाइन कर दें कि उस सेल में या उस कॉलम में या दिए गए रेफरेंस रेंज में केवल वही एंट्री आए, उसके अलावा कोई दूसरी एंट्री ना। एक्चुअली इस फंक्शन का ज़्यादातर यूज़ सब होता है जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं किसी रिसर्च पर्पस से, कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं और उसके लिए ग्राउंड लेवल पे जाके जब हम सर्वे करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट अगर हमें एंट्री लैपटॉप में लेनी हो तब हम डेटा वैलिडेशन करते हैं। तो आइए ये किस तरह से काम करता है इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को समझें। तो डेटा जो वैलिडेशन होता है वो डेटा में ही आप जाएं, डेटा के डेटा टूल में आप ये देखेंगे यहाँ पर लिखा है डेटा वैलिडेशन। तो जैसे हम डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसमें 3 टैब आते हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। हम इन तीनों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर आपको डेटा वैलिडेट करना हो या तो वो पूरी कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए या आप जहाँ तक चाहते हैं उस डेटा को वैलिडेट करना वहाँ तक। सपोज़ करिए हम केवल चाहते हैं 17 रो तक इस डेटा को वैलिडेट करना, केवल 17 एंट्रीज हमें करनी। ओके, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेटा के डेटा टूल टैब में गए और वहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन को क्लिक। अब देखिए पहला डिफ़ॉल्ट में लिखा है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू आप देखते हैं सेल में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, चाहे नंबर्स हो, चाहे नेम हो, कुछ भी, चाहे डेसिमल्स हो, लेकिन हमने पहले यहाँ पे लिखा होल नंबर। अब ये फिक्स हो गया कि इनमें जो भी आएगा वो एक होल नंबर आएगा, मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी। अब बिटवीन हाईलाइटेड हो गया और मिनिमम, तो आपको बताना पड़ेगा कि मिनिमम कितना। हमने कहा मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम में हमने कहा कि मैक्सिमम नंबर हमारे पास 15 आना चाहिए, बस। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड को अभी नहीं डिफाइन कर रहे हैं, हम अभी थर्ड की ओर जाते हैं, एरर अलर्ट। कि अगर हमने 1 और 15 नंबर के अलावा कुछ और नंबर अगर हमने लिखा तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये नंबर हमने गलत लिखा। तो उसके लिए टाइटल में हम लिखेंगे अलर्ट, अलर्ट, और एरर मैसेज, क्या मैसेज आए तो हम लिखेंगे प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 to 15। उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देंगे और अब आप देखिए मैजिक। हम यहाँ पर 1 रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने 2 5 पुट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने 12 किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने 15 14 फिलअप किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने 15 रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही हम 19 रखेंगे, देखिए आ गया रीट्राई, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 15। तो इसका मतलब ये हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि आपको यहाँ पर देखिए 0 भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि 1 to 15 पे हमने यहाँ पर उसे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ 12 लिख सकते हैं, हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, एक ही डेटा को कई बार लिख सकते हैं, लेकिन जितने सेल को हमने सेलेक्ट किया है केवल उतने तक। हमने 17 तक को किया था तो 17 तक। इसके बाद जैसे अब देखिए यहाँ पर हमने फिलअप किया 52, तो देखिए इसने 52 लिया। क्यों? क्योंकि हमने रेंज को सेलेक्ट किया था 1 to 17 तक। अब अगर हम यहाँ पर 45 रखें तो ये देखिए अलर्ट बता। तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि हम उस रेंज को सेलेक्ट कर लें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने रेंज को सेलेक्ट नहीं किया और हम ये चाहते हैं कि आगे उसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करके इसे ड्रैग कर देना है। जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक आप उसे ड्रैग कर दें, तो ड्रैग करने के बाद वहाँ पर डेटा वैलिडेशन हो जाएगा। इसे फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद आप आसानी से इसमें वही एंट्री भर सकते हैं फिर। और जैसे ही आप इसके बाद कोई भी नंबर बड़ा रखेंगे वो तुरंत एरर बताएगा। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जहाँ भी आपको डेटा वैलिडेशन करना हो सबसे पहले आप वहाँ पर रेंज को सेलेक्ट कर लें। तो ये एक तरीका था डेटा वैलिडेशन का। इसे क्लिक करना हो, इसे रिमूव करना हो, फिर हम वहीं डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ लिखा है क्लियर
क्लियर डेटा वैलिडेशन, हमने इसको क्लिक किया। लेट्स चेक क्या ये डेटा वैलिडेशन क्लियर हो गया है। नहीं क्लियर हुआ। तो इसका सबसे आसान तरीका, होम में गए, यहाँ पर क्लियर लिखा है, क्लियर ऑल। तो जैसे क्लियर ऑल करेंगे अब आप यहाँ पर कोई भी एंट्री लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिससे कोई भी शीट पर किसी भी तरह का फार्मूला या फंक्शन ऑपरेट किया गया वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। तो ये तो था आपका सीरियल नंबर कैसे या कोई भी एक फिक्स नंबर की रेंज को कैसे हम वैलिडेट करें। सेकंड देखिए, इसमें अगर हम बात करें डेटा में तो आप देखेंगे कि सेकंड में यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट देखिए लिखा हुआ है। तो लिस्ट के लिए हमें सबसे पहले एक लिस्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जैसे हम लिस्ट को पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमें कहीं पर कोई एंट्री एक ऐसी आती है जहाँ पर हमें कंट्री नेम या सिटी नेम देना है, और हम ये चाहते हैं वो सिटी नेम गिवन टेबल से ही लिए जाएं। स्टूडेंट्स या कोई भी जो रेस्पोंडेंट है वो उसके बाहर की कोई सिटी को फिलअप ना करे। तो उसके लिए हम पहले कुछ सिटी को डिफाइन कर लें। जैसे कि हमने लिखा लखनऊ, कानपुर और सिटी, और हमने कोई भी बरेली या हम कोई भी दूसरा नाम ले सकते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया मोती नगर, ठीक है। ये हमने चार एक फॉर्मेट के रूप में हमने सेलेक्ट कर लिए। ओके, अब हमारे पास ये लिस्ट क्लियर हो गई है। आइए हम चलते हैं अपने डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में क्लिक किया और अब यहाँ पर इन्होंने लिखा, हमने क्लिक किया लिस्ट। अब लिस्ट में देखिए यहाँ सोर्स मांग रहा है, तो सोर्स के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस सोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर आएंगे आप देखें कि सोर्स में इतना पूरा सेलेक्ट हो गया है। और हम ओके करने से पहले हमें एरर अलर्ट में देना होगा, क्योंकि इसके अलावा एरर अलर्ट में क्यों देते हैं वो अभी हम आपको बताते हैं। अलर्ट, अब देखिए अलर्ट में ज़रा हम फिर से इसको क्लियर कर लें। अलर्ट लिखा, प्लीज़ फिल करेक्ट सिटी नेम, ये हमने लिखा और हमने ओके कर लिया। अब देखिए, अब इम्पॉर्टेंट ये है क्या हमने डेटा वैलिडेशन करते समय क्या सेल सेलेक्ट की थी? नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ कहीं भी हमें हाईलाइट नहीं होते दिख रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस जगह को सेलेक्ट करें। जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया और इतनी एंट्री भरनी है। अब आप देखें डेटा वैलिडेशन में सेटिंग, एनी वैल्यू, लिस्ट हमने ये ले ली। इसके बाद एरर में टाइटल में हमने लिखा अलर्ट, उसके बाद प्लीज़ फिल करेक्ट नेम, करेक्ट सिटी नेम, और हमने इसको ओके किया। अब देखिए आप मैजिक, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ड्रॉप मेनू बन गया है। अब आप इसके अलावा कोई भी दूसरी एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितना आसान होता है कि ड्रॉप मेनू बन जाने से। और ये ड्रॉप मेनू कहाँ तक रहेगा? यहाँ तक। देखिए यहाँ पर ड्रॉप मेनू नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने अपने रेंज में केवल यहीं तक सेलेक्ट किया था। तो ये एक डेटा वैलिडेशन का काफ़ी अच्छा फंक्शन है जो कि सर्वे में बहुत ही यूज़ होता है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।
आप जितना चाहें उतना इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं लिस्ट को। इसके एक फंक्शन को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इनपुट मैसेज, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।